तो देखिए, सत्ता के बड़े बदलावों से लेकर रोजमर्रा के प्रशासन तक आज के इस चर्चा में हम 4 मई 2026 की उन सभी अहम घटनाओं को डिकोड करेंगे जो इस वक्त हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। एक तरफ गंभीर अंतर्राष्ट्रीय तनाव हैं, तो दूसरी तरफ हमारे अपने बुनियादी ढांचे के जमीनी हालात। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज के टॉपिक्स पे नज़र डाल लेते हैं। हम बात करेंगे भारत के 2026 के चुनावी नतीजों की, फिर चलेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की तरफ। उसके बाद देश की कुछ बड़ी टेक और सिविल उपलब्धियों पर चर्चा होगी, फिर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन का हाल जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सब का हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। एकदम एक्शन पैक दिन है। पहला मुद्दा, और शायद आज का सबसे बड़ा मुद्दा, भारत के 2026 के विधानसभा चुनाव। देखिए, इस वक्त पूरे देश की नजरें वोटिंग की गिनती पर टिकी हैं, खासकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी पर। यहां से आने वाला हर एक नया रुझान नेशनल पॉलिटिक्स के नए समीकरण बना और बिगाड़ रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 192। ताज़ा रुझानों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस जादुई आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है। टीएमसी सरकार के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? गृह मंत्री अमित शाह की एक पुरानी भविष्यवाणी अब सोशल मीडिया पर अचानक से काफी वायरल हो गई है। इन भारी चुनावी रुझानों पर टॉप लेवल से त्वरित प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसे हमेशा याद रखा जाएगा। यह बयान बिल्कुल स्पष्ट रूप से सत्ता में हो रहे इस विशाल लोकतांत्रिक बदलाव को रेखांकित करता है। चलिए, अब चुनाव के इस शोर शराबे से निकलकर सीधे चलते हैं मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की तरफ, जहां एक बेहद गंभीर संकट गहराता जा रहा है। यहां सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रोजेक्ट फ्रीडम। असल में यह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित एक नया अमेरिकी मिशन है। इसका सीधा सा मकसद है होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षित निकालना। लेकिन इसका असर क्या हुआ? ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगी हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और ऊर्जा बाजार को पूरी तरह से हिलाकर रख दी है। अब यहाँ जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिकी युद्धपोत को रोका है और वो विदेशी ताकतों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इन दावों को पूरी तरह से नकार रहा है, खासकर नौसेना के जहाज पर किसी भी मिसाइल हमले की बात को। मतलब हॉर्मोज में एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। खैर, इन अंतर्राष्ट्रीय तनावों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं भारत। देश में तेजी से क्या नया और पॉजिटिव हो रहा है उस पर नजर डालते हैं। अगर हम ध्यान दें तो देश अलग अलग क्षेत्रों में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोचिए, नीट यूजी का एग्जाम 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी शहरों में सफलतापूर्वक करवाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी 19 मई तक रजिस्ट्रेशन खुल गए हैं। स्पेस टेक में भी हम पीछे नहीं हैं। एक इंडियन स्टार्टअप का सैटेलाइट स्पेसएक्स यानी स्पेसएक्स पे रॉकेट पर लॉन्च हुआ है। और पब्लिक सेफ्टी को और मजबूत करने के लिए सरकार एक नए रियल टाइम आपदा अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रही है। नेशनल लेवल के इन अपडेट्स के बाद चलिए अब सीधे जमीन पर उतरते हैं। देखते हैं कि लोकल लेवल पर रोजमर्रा का प्रशासन किन चुनौतियों से गुजर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में बिहार के भागलपुर से एक बड़ी खबर आई है। वहां गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा खंबे के पास ढह गया। गनीमत बस यही रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जाहिर है इस घटना ने सेफ्टी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो प्रशासन के दूसरे पहलू भी सामने आते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म 1 आज जारी हो गए हैं और 18 मई तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि राजस्व अधिकारियों यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो लंबी हड़ताल चल रही थी वो आखिरकार खत्म हो गई है। सरकार के 2 महीने के अल्टीमेटम के बाद सभी अधिकारी काम पर लौट आए हैं। और अब आखिर में बात करते हैं इकोनॉमी और कुछ अहम वैश्विक मुद्दों की, क्योंकि ये जितनी भी राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय हलचलें हमने देखी, इनका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारतीय बाजार इस वक्त दोहरे दबाव में है। एक तरफ
आज के इलेक्शन रिजल्ट्स पर बारीक नज़र है और दूसरी तरफ जैसा हमने पहले बात की, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में जो उथल-पुथल मची है उसका डायरेक्ट असर दिख रहा है। इन सबका असर सीधे तौर पर जीएसटी कलेक्शन और देश के राजकोषीय बैलेंस पर पड़ रहा है। वैसे इन सभी बड़ी खबरों के बीच याद दिला दें कि हाल ही में 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया गया था। तो इन सारी घटनाओं को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ देश के अंदर इतने बड़े ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल ऑयल मार्केट में ऐसी भयंकर अस्थिरता है। ये दोनों ताकतें मिलकर हमारी आने वाली आर्थिक तिमाही को किस तरह आकार देंगी? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।